हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे रसायन के बारे में जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों से तैयार किया और उसके बाद में उसको उपयोग करने के बाद में उसके बारे में जानकारी प्रदान करी। तो दोस्तों आइए, आज मैं ऐसे रसायन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, उसको शुद्ध करने की क्षमता है। पूरे शरीर को साफ करने की, डिटॉक्सिफिकेशन करने की, अर्थात पूरे शरीर के प्योरिफिकेशन करने की क्षमता है। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे रसायन की जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले एक वीडियो लेके आया था कि बिना मेडिसिन के स्वस्थ कैसे रहें, तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही लाभदायक और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होगा। तो आप आइए दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि इस रसायन के बारे में किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है और कैसे इसको लेना है और कब लेना है। तो चलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ त्रिफला रसायन के बारे में। आप सबने बहुत लोगों से सुना होगा त्रिफला के बारे में। बहुत तो बता देते हैं कि 3 फल ले लो, ये ले लो, ऐसे ले लो, लेकिन कभी आपको बिल्कुल ऐसे दर्शाया नहीं होगा किस तरह से बनाना है। तो आज मैं आपको हर एक चीज़ लेके आया हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और आपको पहचान करवाऊंगा कि ये क्या है और ये कौन सा फल है और इसको पहचान क्या है और किस तरह से इनको प्रयोग में करना है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक दोहे से शुरुआत करता हूँ कि ये दोहा अमीर खुसरो ने लिखा है इसके बारे में कि हरड़ भरड़ आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दावे कांख में 60 कोस ले जाए। अर्थात हरड़ भरड़ आंवला, ये तीनों फल हैं, इसको घी शक्कर से खाए तो हाथी दावे कांख में 60 कोस तक ले जाए। अर्थात इस जो रसायन है त्रिफला, इसका इतनी महत्वपूर्ण और इतना ताकतवर ये है कि जिसकी अमीर खुसरो ने ऐसी कल्पना की है, बताया है कि अगर इसको घी और शक्कर के साथ में खाया जाए तो ये इतना ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर इंसान बन जाता है कि किसी हाथी को भी अपने कांख में लेकर के 60 कोस दूर तक वो जा सकता है। तो ये अमीर खुसरो का दोहा है। इसी में मैं आगे बताता चलूँ आपको कि हरड़ भरड़ आंवला तीनों नौन पतंग, दांत वज्र सम है होत है माजू फल के संग। अर्थात ये हरड़ भरड़ आंवला का तीनों का जो चूर्ण है, अगर माजू फल के साथ में और नमक मिला करके अगर यूज किया जाए तो हमारे दांत हैं वो पूरी तरह से वज्र के समान हो जाते हैं। तो ये इस रसायन की ये खासियत मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो भी ऋषि मुनियों ने इसके बनाया है उन्होंने बताया। अमीर खुसरो ने, मैंने आपको जैसा भी बताया, इसके बारे में बहुत ही बड़ी अच्छी और परिकल्पना की है। तो दोस्तों, अब मैं देरी न करके आपको इसको बनाने की विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 फल कौन से हैं, हरड़, भरड़ और आंवला। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है हरड़। ये देखो, इस तरह की ये हरड़ दिखाई देती है, पीली हरड़ होती है। इसको छिलके से, इनका छिलका होता है, इनको गुठली से निकाल दी जाती है, गुठली रहित छिलका। ये एक भाग हो गया। इसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों, ये है बहेड़ा। ये भी गुठली रहित होता है, इसको गुठली निकाल दी जाती है सुखा करके और इसको प्रयोग में लेते हैं। तो 2 भाग हो गए इस बहेड़ा का। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, ये है तीसरा आंवला। ये है सूखे आंवले। ये 3 भाग होते हैं, यानी कि 1 भाग हरड़े का, 2 भाग इससे दुगना बहेड़ा और हरड़े का 3 गुना आंवला। तो दोस्तों आपने देखा ये तीनों हरड़े भरड़े आंवला। इसके बाद में इनको तीनों को इमाम दस्ते में कूट करके और छलनी से छाड़ने के बाद में कुछ इस प्रकार ये दिखाई देता है। देखो, मैंने स्वयं बनाया है और इसको प्रयोग भी मैं करके देखता हूँ, प्रयोग करता हूँ हमेशा।
और औरों को भी मैं बताता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने भी इसका यूज़ किया है, औरों को भी बताया। तो दोस्तों ये चूर्ण बनने के बाद में इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, एक भाग हरड़े का, इसके दुगना बहड़ा, इसके 3 गुना सूखे आंवले, और पिसने के बाद में ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बिल्कुल लाइव बता दिया है कि ये दिखने में कैसा होता है और पिसने के बाद में, तैयार होने के बाद ये कैसा नज़र आता है। तो चलो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। इसके बारे में एक और मैं आपको दुआ बताता चलूँ कि हरड़े भरड़े आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। अर्थात हरड़ भरड़ आंवले का चूर्ण ले लें, नीम गिलोय ले लें और पंचम मिश्री ले। तो पांचवा है जो मिश्री मिला लें। तो तीनों पांचों को मिला करके अगर अपन यूज करते हैं तो ये अपने शरीर को निर्मल करता है, पूर्णतः रोग मुक्त कर देता है। तो मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि हरड़े भरड़े आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए, निर्मल काया होए। अब मैं आपको चौथी चीज भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये इसको कहते हैं गिलोय। ये देखो, ये इस तरह की बेल होती है। ये देखो गिलोय की बेल, ये है नीम गिलोय बेल। ये देख लो, आप देख लो आप, ये गिलोय है, गिलोय की बेल होती है। उसके बाद में कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। ये है गिलोय, गिलोय की बेल। मैं इसको काट करके लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये गिलोय है जो नीम के ऊपर आ रही थी, मैंने उसको काट करके लिया है। और ये आपको बेल और पत्ते आपको मैंने बता दिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कुछ इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, देखिए ये होती है नीम गिलोय। तो आपको मैंने बता दिया। अब पंचम मिश्री लीजिए। ये देखो दोस्तों, मैं मिश्री भी लेकर आया हूँ ये आपको दिखाने के लिए। ये मिश्री होती है, ये देखो दोस्तों, इसमें देसी मिश्री होती है, इसमें धागा, अंदर धागा लगा रहता है। तो ये है मिश्री। ये पांचवी चीज हो गई मिश्री। तो दोस्तों आपको ऐसे कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं बताएगा जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज का। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि मेरे चैनल को देखने के बाद में आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना शानदार ढंग से आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा और आने वाली वीडियो में भी जो भी बीमारियों के बारे में और चीज़ों के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही सुंदर तरीके से और लाइव आपको इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो है जो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकॉन पे ऑल का ऑप्शन होता है, ऑल, उसको आप जरूर दबा दें ताकि सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अभी आपने देखी, ये है मिश्री, ये पांचवी चीज मिश्री होती है। तो है हरड़ भरड़ आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री लीजिए, निर्मल काया होए। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो पहले के ऋषि मुनि और जिन्होंने इसका उपयोग किया है उन्होंने इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन केवल यूज किया है, लोगों पर आजमाया है, खुद ने इस्तेमाल किया, उसके बाद में ये चीजें बताई गई है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि तीनों फल कौन कौन से हैं। हरड़ भरड़ आंवला किस भाग में लेना है? एक भाग हरड़ का, उसके दुगना बहड़ा, उसका 3 गुना आंवला, यानी कि 1, 2 और 3 की रेशो में लेना है। उसको बनाने का मैंने बता दिया, तीनों को कूट पीस करके छलनी से छान करके और इसको टाइट एयर कंटेनर, हो सके तो कोशिश करें आप कांच के बर्तन में रखें। देखो दोस्तों मैंने बना के रखा हुआ है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये खुद काम में लेता हूँ और इसलिए मैं आपको, देखो ये मैंने कांच के बर्तन में इसको बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह का आपको कोई भी नहीं बताएगा, इस तरह से कौन कौन सी चीज़ है, कैसे बना के रखनी है, कहाँ रखनी है, ये कोई भी नहीं बताएगा। अब मैं आपको इसके आगे उपयोगों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो रसायन है ये वाकई पूरे शरीर को शुद्ध करने वाला है, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला है। इस रसायन को आपको यूज लेने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये यूज पेट साफ करने के लिए लेना है
तो रात को सोते समय गुनगुने दूध, अगर दूध नहीं लेते हो तो नवाए पानी के साथ में आप इसको ले के और सो जाइए, तो आपका सुबह के समय आराम से पेट साफ हो जाएगा। अर्थात आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी कि कब्ज की समस्या है, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मैंने खुद ने आजमा कर देखा है, और जितने मैंने मरीजों को दिया है और उन्होंने ये बना करके यूज लिया है, और तो उनका पेट बिल्कुल आसानी से साफ हो जाता है। हाँ, एक आपसे एक और अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने आपको ये ला करके दिखाया है, इसी तरह से आपको ये घर पे ला करके और कूट पीस करके और तैयार करके और कांच के बर्तन में रखना है, तभी ये फायदेमंद होगा। आप पंसारी पर जाकर के और कह दो साहब मुझे हरड़े भरड़े आंवले का चूरन दे दो, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं वो कैसा बनाया है, उसमें क्या क्या डाला है, कोई पता नहीं चलता है, और किस रोसों में आपको बना के दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको स्वयं को ये थोड़ी मेहनत का काम जरूर है, लेकिन ये हरड़े भरड़े आंवला आपको पंसारी से साफ सुथरा ला करके और अपने घर पे ला करके और इनको कूट पीस करके तैयार करके और कांच के बर्तन में आपको रख लेना है। चलो दोस्तों, अब आगे इसको अगला बताते हैं और अगला क्या क्या फायदा है। तो दोस्तों, यह है रसायन के रूप में इतना महत्वपूर्ण, इतना जोरदार काम करता है, तो मैं आपको बताता चलूँ अब आगे इसको और कैसे काम लेना है। दोस्तों, इसको लेने की विधि दूसरी ये है कि आपको सुबह सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट, यानी कि लगभग 1 चम्मच 5 से 10 ग्राम इसका जो चूर्ण तैयार किया है वो आपको लेना है। अब इसका अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय में किससे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ऋतुओं के अनुसार बताऊंगा तो मामला खराब हो जाएगा, तो मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसके हिसाब से आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल और मई में इसका उपयोग शहद के साथ करना है, नहीं, अप्रैल और मई में इसका शहद के साथ उपयोग करना है। अब लेना कितना है, यानी कि आप 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम के आसपास लोगे, या जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितना आपको सूट करे, उसका छठा हिस्सा आपको अप्रैल और मई में तो शहद के साथ लेना है। उसके बाद में जून और जुलाई में देसी गुड़ के साथ लेना है। जून और जुलाई में देसी गुड़ के साथ में देसी गुड़ आपको पता है कैसा होता है, आपके जो ये बेली वाले गुड़ होते हैं वो देसी गुड़ नहीं होते, वो पीले पीले होते, वो नहीं होता। आप कभी देखोगे दुकानदार से पंसार जाकर बोलोगे देसी गुड़ चाहिए, तो आपको मटमैला काला भूरा रंग का गुड़ होगा, जो कि उसमें आपको मसाले रहित होना चाहिए, तो आपको अच्छा फायदा करेगा। कोशिश ये करें कि मसाले रहित और देसी गुड़ यूज में लेवें। तो यानी कि जून और जुलाई में आपको देसी गुड़, वही जो छठा हिस्सा, यानी कि आप 6-7 ग्राम 5-6 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले रहे हो, तो 1 से 2 ग्राम आपको देसी गुड़ का यूज करना है। इसके बाद में अगस्त और सितंबर में इसको आपको सेंधा नमक के साथ में यूज लेना है। यानी कि अगस्त सितंबर का जो महीना है उसके अंदर हर 2-2 महीने की, यानी कि वो ऋतुओं के 6 ऋतु होती हैं और 12 महीने होते हैं, तो 2-2 महीनों को ऋतुओं के अनुसार बांटा है। ऋतु के अनुसार अपन लेते तो मामला खराब हो जाता कि कौन से महीने में कौन सा जेठ, आषाढ़, साढ़, भावन, ये सब कोई नहीं जानता, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के अनुसार सभी जानते हैं, तो मैं उसी के अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जून जुलाई में आपको गुड़ के साथ में लेना है। अगस्त सितंबर में आपको बता रहा हूँ सेंधा नमक के साथ में लेना है, यानी कि पिसा हुआ सेंधा नमक ले लीजिए आप। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेंधा नमक पिसा ना लेके आवे। आपको दुकानों पर डड़े वाले नमक मिलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, सिंध नमक होता है, ये खनिज से निकलता है, खुद के निकालते हैं। तो इस डड़े वाले नमक को लेके आवें और उसको पीस करके रख लें, किसी कांच के बर्तन में रखें, ताकि उसमें नमी वगैरह ना जाए, नहीं तो वो उसमें नमी आ जाएगी तो वो डड़ी बन जाएगी। तो आपको मैंने बताया अगस्त और सितंबर में सेंधा नमक से लेवें। इसके बाद में अक्टूबर और नवंबर में आपको चीनी के साथ में लेते हैं, चीनी या फिर अपने देसी खांड होते हैं उसके साथ में ले लें, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में आपको चीनी के साथ में लेना है। फिर आता है दिसंबर और जनवरी।
दिसंबर और जनवरी में आपको, क्योंकि आपको पता है दिसंबर जनवरी में सर्दियाँ आ जाती हैं, तो उस टाइम में आपको ये सौंठ के चूर्ण से लेना है। समझ गए? सौंठ का चूर्ण क्या होता है? आपने अदरक चाय में यूज लेते हैं, वो अदरक को जब सूख जाती है तो उसको सौंठ बोलते हैं। तो उस सौंठ को चूर्ण बना करके रख ले। कोशिश वही करें कि सूखे पंसारी सौंठ लेकर आए, उसको मामजस्ते में कूट लें, कूट करके उसका चूर्ण बना के रख लें। बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा आवश्यकता होती है, छठा भाग लेना है तो थोड़ी बहुत ही 2 महीने आराम से काम चल जाता है। आप ला करके उसको कूट पीस के रख लें। तो आपको बता दिया दिसंबर जनवरी में इसको सौंठ के चूर्ण के साथ में लेना है। फिर आता है फरवरी और मार्च। लास्ट फरवरी और मार्च में इसको जो है आपको पिपली चूर्ण, पिपली दोस्तों एक छोटी छोटी ऐसी वो होती है, छोटी छोटी पतली पतली गांठी सी होती है, उसको पिपली बोलते हैं। ये छोटे छोटे फल होता है पिपली का, वो आपको पंसारी से बाजार में मिल जाएगा। काले काले छोटे छोटे पतले पतले फल होते हैं। तो पिपली ले आए, पिपली लाकर उसका चूर्ण पीस करके चूर्ण बना ले। तो आपको फरवरी और मार्च में पिपली चूर्ण के साथ में लेना है। वो पिपली चूर्ण कितना लेना है? यानी कि हर जो मैं बता रहा हूँ जिसकी लाग है वो त्रिफला चूर्ण का छठा भाग होना चाहिए। यानी कि 6 ग्राम आप त्रिफला चूर्ण ले रहे हो तो 1 ग्राम 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण, तो 1 ग्राम आपको पिपली चूर्ण लेना है। तो हर जो चीज़ मैंने बताई है 6 तरह की चीज़ें 2-2 महीने के लिए, ये आपको ला करके बना करके रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप पिसी पिसाई लेके आओगे पंसारियों से तो हो सकता है आपको फायदा कम हो। तो मेरा सजेशन, मेरा सुझाव तो यही है कि आप बाजार में जाएं और वहाँ से आपको उसको खरीद के लेकर आएँ और उनको जो है इस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार यूज लें। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस त्रिफला को लगातार 12 वर्ष ले लें तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको लगातार 1 साल तक लगातार लें तो आपके शरीर से आलस विदा हो जाएगा। 1 साल लगातार लेने से आपके शरीर से आलस से खत्म हो जाएगा। दूसरी साल शरीर में जितने रोग हैं वो आपके शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि दूसरी साल में शरीर से रोग विदा हो जाएंगे। तीसरे वर्ष लगातार अगर यूज लेते हैं तो आपके आंखों के रोग नष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके आंखों में जितने रोग हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। चौथी साल में शरीर में आपकी कांति बढ़ने लगेगी, अर्थात आपका शरीर और सुंदर और वो कांति बढ़ने लगेगी। 5वें साल में याददाश्त बढ़ने लग जाएगी। अगर लगातार इसका 5 साल उपयोग करेंगे तो आपके याददाश्त मेमोरी पावर जो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद में 6ठे साल अगर इसको लगातार अपन लेते रहेंगे तो अपने जो बाल हैं वो धीरे धीरे आपके बाल सारे सफ़ेद हैं तो धीरे धीरे काले होने लग जाएंगे। उसके बाद में आपको 8 साल अगर लगातार लेंगे इसको, जो नियम बताया मैंने जिससे जो जो चीज़ों से मिलाकर लेते हैं, तो आपके शरीर में, यानी कि अगर आदमी बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहा है तो वो वापस जवान की तरफ मुड़ने लग जाएगा, वापस जवानी के जैसे दिखने लग जाएगा और तरुण अवस्था की तरफ वो आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 8वें साल में वृद्ध अवस्था से और तरुण अवस्था की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने लगातार इस त्रिफला रसायन को मैंने बताई उन विधियों से जो जो महीने में जिस चीज़ से लेना है वो उस तरह से नियम पूर्वक लोगे तो 8 साल में वृद्ध अवस्था से तरुण अवस्था की तरफ आदमी बढ़ने लगेगा। 9वीं साल में आँखों के जो जितने भी रोग हैं, कोई से भी, चाहे मोतियाबिंद है, चाहे वो आपकी रेटिनोपैथी और जितने भी आँखों के रोग है, धुंधलापन है, जो भी, अगर इसको बताते हैं ऋषि मुनियों, मैं नहीं बता रहा, ये जो वेदों में उनमें लिखा हुआ है, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि 9 साल लगातार लेंगे तो आपकी आँखों की समस्त रोग हैं जो विदा हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में 10वीं साल में आपका स्वर यानी कि कंठ, उसकी वाणी बहुत ही मधुर और स्वर कोकिला हो जाएगा। 11वें साल में भाव सिद्धि, अर्थात अपने मन में भाव किया कि मेरा ये काम हो जाए, तो ये शरीर के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, भाव सिद्धि, अपने शरीर में जो भावना करी वो सिद्ध होने लग जाती है।
अर्थात दोस्तों लास्ट में अगर 12 वर्ष तक इसको ले लिया जाए तो वरदान, यानी कि जैसे ऋषि मुनि पहले वरदान देते थे कि तेरा ये काम हो जाए, श्राप देते थे कि तेरा ऐसा हो जाए, तो उन्होंने इस चीज को लेके देखा है, इस रसायन के उन्होंने चमत्कार देखे हैं। तो कहते हैं कि 12 वर्ष तक इसको लगातार ले लिया जाए तो आपका वरदान जो आप कहोगे वही हो जाएगा, वरदान सिद्ध हो जाएगा, यानी सरस्वती आपकी जिह्वा पे विराजमान हो जाएगी। जैसे कहते हैं सरस्वती ने जिह्वा पे, कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठने से उसने इंद्रासन मांगा था और जिह्वा सरस्वती पे उसके बैठने से उल्टा हो गया और उसका हो गया निंद्रासन। तो कहने का मतलब यह है कि उसके साथ तो उल्टा हुआ, लेकिन अगर आप ये 12 साल तक लगातार लोगे तो आपकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान होगी और आपके जो आप बोलोगे वो ही हो जाएगा। अर्थात आपको जिसको जैसा आशीर्वाद दे दोगे वो वैसा ही सिद्ध अवश्य होगा। ऐसे ऋषि मुनियों में इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया त्रिफला रसायन के कितने चमत्कारिक फायदे हैं। तो मैं आपको पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ताकि आने वाली वीडियो में मैं और आपको अच्छी जानकारी दूंगा और मैं आपको हर एक रोगों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मेरी जो 20-21 साल की सर्विस है उसमें मैंने जो अनुभव किया है, प्लस ऋषि मुनियों को जो ज्ञान मैं अर्जित जो लिखा हुआ है पुस्तकों में उसका अध्ययन करता हूं, और जो मेरे साथ पहले वैद्यों ने काम किया उनके साथ में बात करता हूं। और आने वाले वीडियो में हो सके संभव तो हुआ तो मैं वेद जो हमारे साथ के पुराने वैद्य रिटायर हो चुके उनके साथ में भी आपको भेंट वार्ता करके और उनकी जो अनुभव है उनको साझा करूंगा। तो दोस्तों आपने देखा त्रिफला रसायन के चमत्कारिक फायदे। तो दोस्तों इस जो मैंने बताया इसको आप अपनाइए। मैंने आपको बनाने की विधि बता दी है, आपको बाकायदा बता दिया है कि त्रिफला कौन कौन सा कैसा दिखता है और कैसा आपको नजर आता है, बनने के बाद में कैसा दिखता है वो भी मैंने आप सबको बताया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना। और मेरे चैनल को मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन अगर आप अपने स्वयं से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को अब मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी जो जितनी बातें हैं वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाएंगी और आपका भला होगा। मेरा ये चैनल बनाने का यही मकसद है कि मेरी जो इतने सालों की सर्विस में मैंने जो अनुभव किया है उसको जनहित में जारी करने के लिए और सब तक पहुंचाने के लिए एकमात्र यूट्यूब ही एक माध्यम है जिससे हर एक तक ये चीज़ें पहुंच सकती है। मैं जहां रहता हूं उससे लोगों को, लोकल को तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरी जो ये जो विद्या है, जो मैं अनुभव किया है, उसको हर किसी तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने यूट्यूब का सहारा लेकर के और ये यूट्यूब चैनल खोला है ताकि आप सबको इन चीज़ों का ज्ञान हो सके, अनुभव हो सके और आप इन चीज़ों का फायदा उठा सके, ताकि आप स्वयं का, अपने परिवार का और अपने यार रिश्तेदार हैं उन सबका फायदा पहुंचा सके। तो दोस्तों मेरी यही अपील है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके कोई पैसे नहीं लगते, ना आपको कोई इसका खर्चा आता है, परंतु मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप तक जो मेरी बातें हैं वीडियो पहुंचेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके जो सभी जानकार उनको फायदा होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।